घर के मंदिर में रखें, दीपक और घंटी को रोज धोने वाले हो जाए। सावधान, कहीं आपकी ये एक गलती आपकी बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से अधिकांश लोग प्रतिदिन पूजा पाठ जरूर करते होंगे। ऐसे में कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी पूजा घर मंदिर में जो दीपक होता है, क्या ये मिट्टी का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए या तांबे का होना चाहिए? साथ ही हमारे पूजा घर में जो घंटी और दीपक होता है, क्या इन्हें प्रतिदिन धोना चाहिए या नहीं? इसी के साथ जो घंटी होती है, इसे सुबह बजाना चाहिए या फिर शाम को बजाना चाहिए या फिर दोनों समय बजा सकते हैं? साथ ही इस घंटी को हमें पूजा घर मंदिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस स्थान पर रखना चाहिए? और जो हम प्रतिदिन अपने पूजा घर मंदिर में दीपक जलाते हैं, इसमें कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए और बाती का मुख किस दिशा में रखना चाहिए? तो भक्तों, आपके पूजा घर मंदिर में जो दीपक और घंटी रखी हुई है, इन्हें रखने के नियम आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ताकि यदि आप कोई गलती कर भी रहे होंगे तो आप वो अपनी गलती सुधार सके। तो भक्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो आप प्रतिदिन अपने मंदिर में सुबह शाम दिया बाती करते हैं, उस दीपक को आपको रोज धोना चाहिए या नहीं? तो भक्तों, प्रत्येक घर में दो तरह के दीपक होते हैं। किसी के वहाँ पर मिट्टी का दीपक होता है तो किसी के वहाँ पर धातु का, जिसमें तांबा या पीतल का दीपक प्रयोग किया जाता है। अब भक्तों, घर के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, उसका एक नियम होता है कि इसे कभी भी बदला नहीं जाता है, क्योंकि इसी दीपक में हमारे घर की सुख और समृद्धि भी छिपी रहती है। इसीलिए इस दीपक का बहुत ही महत्व होता है। अब भक्तों, यही दीपक कई लोगों के घरों में मिट्टी का भी हो सकता है और कई लोगों के घरों में तांबे या फिर पीतल का भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग अपने पूजा घर में पीतल या फिर तांबे का दीपक ही रखते हैं, क्योंकि इसके टूटने या खंडित होने का डर नहीं रहता है। अब भक्तों, यदि मिट्टी का दीपक आप अपने पूजा घर में रखते हैं और यदि ये ऊपर से गिर जाता है गलती से, तो फिर ये खंडित हो जाता है या फिर टूट जाता है। और यदि धातु का दीपक आप उपयोग करते हैं और ये गिर भी जाता है, तब भी ये सुरक्षित ही रहता है। इसीलिए पूजा घर में धातु का दीपक रखना अधिक सुरक्षित माना जाता है और इसे हमें लंबे समय तक रखना होता है, क्योंकि इसी दीपक में हमारे घर की सुख समृद्धि छिपी रहती है। अब भक्तों, अगला सवाल जो कि है, क्या हमें इस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए या नहीं? तो भक्तों, आप सभी भी प्रतिदिन सुबह शाम दिया बाती जरूर करते होंगे, यानी कि सुबह के समय भगवानों को स्नान कराने के बाद आप दीपक बाती करते हैं और शाम को भी आप दिया बाती करते हैं। तो भक्तों, सुबह और शाम दिया बाती करने के बाद आप पहले दीपक में बची हुई बाती को निकालते हैं, फिर दूसरी बाती को उसमें डाल करके दिया बाती किया जाता है। और इसी दीपक में कई लोगों द्वारा घी का प्रयोग किया जाता है और कई लोगों द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। तो भक्तों, आप जो भी इस दीपक में डालते हैं, तो वह चीज कुछ मात्रा में इस दीपक के अंदर रह जाती है, जिससे दीपक के अंदर चिपचिपाहट होने लगती है या वो काला पड़ जाता है। तो भक्तों, नियम यही कहता है कि हमें अपने इस दीपक को प्रतिदिन अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि पूजा घर में हमें स्वच्छता या साफ सफाई रखना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसीलिए यदि आप अपने इस दीपक को यदि रोजाना साफ नहीं करोगे तो ये काला पड़ने लगेगा। इसीलिए नियम यही कहता है कि आपको इस दीपक रोजाना जरूरी धोना चाहिए। अब धोना किस समय चाहिए तो ये भी जान लीजिए। तो देखिए भक्तों, जब भी आप रोज सुबह उठ कर के स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा मंदिर में भगवानों को स्नान कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, आरती करते हैं, तो पूजन करने के बाद जब आप दीपक जलाते हैं सुबह के समय में और शाम के समय में भी, तो जब आप सुबह सुबह सभी भगवानों को स्नान करा दें, तो स्नान कराने के बाद आपको अपने उस दीपक को भी लेना है और इस दीपक को भी आपको अच्छे से साफ करना है, यानी कि इसे आपको पानी से ही साफ करना है, अच्छे से धोना है। ऐसा नहीं कि आपने कपड़ा लिया और सीधे कपड़े से साफ कर लिया, तो आपको इसे अच्छे से पानी से साफ कर लेना है और फिर इसके बाद ही आप इस दीपक में अपनी बत्ती लगा करके आप इस दीपक में चाहे तेल या फिर घी जो भी आप उपयोग करते हो दीपक जलाने के लिए, वो आपको डालना है। और इसके बाद फिर आपको अपना यह दीपक प्रतिदिन की तरह भगवानों के सामने प्रज्वलित करना है। तो भक्तों, नियम यही कहता है कि आपको अपने दीपक को प्रतिदिन धोना है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी क्या हम इस दीपक को हफ्ते में 1 या फिर 2 बार धो ले तो क्या ऐसा चल जाएगा?
तो भक्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रतिदिन इस दीपक को धोना चाहिए, क्योंकि भक्तों यदि आप एक दिन भी अपने दीपक को नहीं धोते हैं तो फिर इसमें चिपचिपाहट होने लगती हैं। इसीलिए आपको इस दीपक को प्रतिदिन ही धोना चाहिए। तो भक्तों इस दीपक को आपको जब भी आप सुबह सुबह अपने भगवानों को स्नान कराते हैं तो उसी समय स्नान कराने के बाद आपको इस दीपक को भी पानी से धो देना चाहिए और फिर आपको इसमें दिया बाती करना चाहिए। अब भक्तों कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या गुरुजी सुबह के समय रोज दीपक धोने के बाद क्या शाम को भी हमें दीपक धोना है? सप्ताह में एक बार या फिर 2 दिन में एक बार या सुबह शाम को धोना चाहिए? तो भक्तों आपको शाम को केवल दीपक को साफ करना है, इसे आपको पानी से धोना नहीं है। तो शाम के समय आपको दीपक में जो सुबह वाली बाती थी उसे आपको निकाल देना है और आपको इसे किसी सूखे कपड़े से या अपनी उंगली से इसे साफ कर लेना है और फिर आपको नई बाती रखना था करके इसे घी या तेल डाल करके पुनः जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। अब भक्तों यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि दीपक में हमें कौन सी बत्ती लगा करके इसे प्रज्वलित करना चाहिए, यानी कि दीपक में हमें गोल या लंबी बत्ती लगाना चाहिए। तो भक्तों यहाँ पर निश्चित नहीं है, आप अपने अनुसार बत्ती लगा करके दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि देवताओं के निमित्त हमेशा गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। आप यानी कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण, ये सभी देव हैं, तो उनके सामने गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। और जो देवियाँ जो होती है उनके निमित्त हमेशा लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। जैसे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा हैं, तो उनके सामने लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। लेकिन यदि आपके घर में जो तुलसी जी का क्यारा है, गमला है, वहाँ पर आपको हमेशा लंबी बत्ती का ही दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया भी देवी का ही एक स्वरूप है। इसीलिए यदि आप तुलसी के पास दीपक लगाते हैं तो वहाँ हमेशा लंबी बातें का ही दीपक लगाएं। तो भक्तों आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी है कि आपको दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए, यानी कि 24 घंटे में एक बार आपको दीपक जरूर धोना चाहिए। जब भी आप सुबह का पूजन करते हैं, भगवानों को स्नान करा दें, उसके बाद आपको उस दीपक को भी सुबह के समय धोना चाहिए और इसके बाद सुबह के समय इस दीपक के अंदर बाती लगा करके प्रज्वलित करना चाहिए। अब भक्तों आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपने दीपक धो लिया, फिर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 सप्ताह निकल गया, आपने दीपक नहीं धोया और उसी में आप दीपकान कर रहे हैं प्रतिदिन। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर ये आपके लिए ये अशुभ माना जाता है, इसे सही नहीं माना जाता है। तो दीपक को आपको प्रतिदिन ही धोना चाहिए। अब भक्तों इसके बाद जो दीपक आप जलाते हो, इसकी जो बत्ती है, इसका मुख हमेशा आपको भगवान की तरफ ही रखना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जिस दिशा में भगवान बैठे हैं उसकी विपरीत दिशा में आपने दीपक की बाती का मुख करके इसे प्रज्वलित कर दिया। हमेशा आपको जिस दिशा में भगवान बैठे हैं उसी दिशा में दीपक की बाती का मुख रख करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भक्तों हम आपको दिशा इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोगों के घर पर लंबी बाती का दीपक भी जलाया जाता है, कुछ लोगों के घर पर गोल बाती का दीपक भी जलाया जाता है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। अब भक्तों अगला प्रश्न जो कि है, पूजा घर मंदिर में जो घंटी रखी होती है इसे हमें कब कब बजाना चाहिए? सुबह बजाना चाहिए या फिर शाम को बजाना चाहिए? घंटी को कितनी बार बजना चाहिए, कितनी देर तक बजना चाहिए? तो देखिए भक्तों, जब भी घर में पूजा होती है उस समय आपको घंटी अवश्य ही उच्चारित कर बजाना चाहिए। तो सुबह के समय जब भी आप आरती करते हो या भगवानों का पूजन करते हो तो उस समय आपको घंटी बजाना चाहिए। अब जो लोग आरती करते हैं तो उन्हें तब तक ये घंटी बजाना चाहिए जब तक कि आपकी जो सुबह की आरती है वो पूरी ना हो जाए, तब तक आपको ये घंटी बजाना चाहिए। और जो लोग आरती नहीं करते हैं, मात्र भगवान को आरती दे करके अपना पूजन करते हैं, तो उन्हें 5 या फिर 7 बार घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए। तो भक्तों सुबह के समय आपको घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए। चाहे आप आरती कर रहे हैं तब भी आपको घंटी बजाना चाहिए, और आरती नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको 5 या फिर 7 बार घंटी अवश्य ही बजाना चाहिए। इसके अलावा आपको घंटी कब बजाना चाहिए? तो जब भी आप भगवानों के लिए भोग रखते हैं तो उस समय भी आपको घंटी अवश्य ही बजाना चाहिए। तो देखिए कुछ लोगों के घर पर जब भी भगवानों को भोग लगाया जाता है प्रतिदिन, तो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाया जाता है। जैसे कि कुछ लोगों के घर पर लड्डू गोपाल जी के लिए भोग प्रतिदिन बनाया जाता है,
तो जब भी आप भोग लगाएं तो उस समय आपको घंटी जरूर ही बजाना चाहिए, और ये घंटी भी आपको 5 या फिर 7 बार ही बजानी चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी वो घंटी बजाते हैं तो लगातार बजाते ही रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप भोग लगाएं तो 5 या फिर 7 बार घंटी बजा दें और उसके बाद आपको घंटी रख देना है। जो भी आप भोग लगाएंगे वह भगवान निश्चित ही स्वीकार कर लेंगे। अब भक्तों, इसके बाद बात आती है शाम के समय की। जब भी आप शाम के समय दिया बाती करते हैं तो क्या इस समय में भी आपको घंटी बजानी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि शाम के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर बिल्कुल मना ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शाम के समय जल्दी का समय होता है और इस समय में भगवान विश्राम नहीं करते होंगे। तो यदि आपका मन है घंटी बजाने का शाम के समय दिया बाती करते समय, तो उस समय आप घंटी बजा सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ नहीं बजाई जाती हैं, तो आप मंत्र दिया बाती करके अपना पूजन शाम के समय में कर सकते हैं। बस आपको विशेष नियम ध्यान रखना है कि घंटी आपको मात्र 5 या फिर 7 बार ही शाम के समय में भी बजानी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब भक्तों, इसके बाद अगला सवाल आता है कि घर में जो घंटी रखी जाती है वो घंटी कौन सी होना चाहिए? तो भक्तों, घर में हमेशा गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी का अर्थ ये होता है कि जो आपके घर में घंटी होती है तो आपको अपने घर के मंदिर में वही घंटी रखनी चाहिए जो कि गरुड़ भगवान वाली घंटी हो, जिसका नाम गरुड़ घंटी हम लोग कहते हैं। अब भक्तों, ऐसी घंटी नहीं रखना चाहिए जिसमें सिर्फ घंटी हो और ऊपर कुछ भी गरुड़ भगवान का मुख ना बना हुआ हो। तो ऐसी घंटी अपने घर में रखें जिस घंटी के ऊपर जो है यहाँ पर भगवान का मुख बना हुआ हो, गरुड़ भगवान का मुख बना हुआ हो और वो गरुड़ घंटी हो। वही घंटी आपको अपने घर में रखनी चाहिए। घंटी को कभी भी आप अपने घर के मंदिर में दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए, और जो मंदिर की घंटी है वह हमेशा आपको घर के, जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के गेट पर ही रखी होनी चाहिए। यानी कि मंदिर का जो सामने वाला भाग होता है वहीं पर रखी होनी चाहिए। जिस तरीके से भगवान को आप अपनी तरफ मुख करके बिठाते हो, वैसे ही आपको गरुड़ घंटी को भी सामने की तरफ करके ही जो है रखना चाहिए। इसके बाद भक्तों, आपको अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपको पूजन करते समय ही 1 लोटा शुद्ध जल जरूर भरकर रख देना चाहिए। अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको 1 लोटा बिल्कुल बड़ा जल भरकर रखना है, नहीं, बड़ा लोटा जल भरकर रखना है ऐसा नहीं है। आप चाहे छोटी सी जो लुटिया, जैसे आप लोग कहते हो, छोटी सी कुछ ऐसा पात्र ले लो जिसके अंदर आप लोग जल भर सको, पर आप लोगों को अपने घर में जो है जल भरकर जरूर रखना चाहिए। ऐसे बिना जल भरे नहीं रखना चाहिए कि जल भरकर रखना बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो भक्तों, आपको अपने पूजा मंदिर में जल का लोटा भी जरूर ही भरकर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपको हमने सबसे पहले बताया कि आपको दीपक को प्रतिदिन ही धोना चाहिए। इसके बाद आपको दीपक मिट्टी का या पीतल का या तांबे का ही रखना चाहिए। कुछ लोग कांच या स्टील का दीपक रख लेते हैं, तो या गलती नहीं करना है। इसके बाद दीपक की बाती हमेशा भगवानों की तरफ ही रखना चाहिए, और घंटी को हमेशा 5 या 7 बार ही बजाना चाहिए, और घर में हमेशा गरुड़ घंटी ही रखना चाहिए। तो भक्तों, ये थी पूजन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।